भैया अपनी स्कूटी हटाओ, मेरे को गाड़ी निकालनी है। भैया सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? इतनी तेज तेज चीख रही हूँ, सारे सोसाइटी के लोग बाहर आ जाएंगे, लेकिन इसको सुनाई नहीं दे रहा। मुझे समझ में नहीं आता इन जैसे लोग ना काम करने आते ही क्यों हैं। काम करने निकला है घर से और यहाँ पे आराम कर रहा है। नशे वशे कर रखे हैं क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या भैया? हेलो यार, मेरे को गाड़ी निकालनी है। जिस बेचारे कस्टमर का सामान डिलीवर करने आया होगा ना, वो परेशान हो रहा। ये क्या कर रहा है? सुनाई नहीं दे। फोन बज रहा है, अब तो फोन तो उठा लो। पता नहीं किसी कस्टमर का फोन होगा, परेशान हो रहा अपने ऑर्डर के लिए। तुम्हें तो सुनाई नहीं। अरे इनको तो बहुत ज्यादा तेज बुखार है। फोन बज रहा है, मैं ही उठा लूं क्या? हेलो। अरे कहाँ मर गया है तू? आधे घंटे से अपने ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ मैं। अरे डिलीवरी करने निकला है, सैर करने? अरे ये जो आपका ऑर्डर लेकर के आए थे ना, ये यहाँ पे सो रहे हैं। क्या सो रहा है वो? ये तो गया। अरे आधे घंटे से अपने ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ मैं, और वो वहाँ सो रहा है। अब इसकी कंप्लेंट मारता हूँ। नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा ना, तब पता लगेगा कैसे। अरे नहीं नहीं, आप कंप्लेन मत करना इनकी। वो मैं कुछ करती हूँ, आपका सामान जल्दी डिलीवर करवाती हूँ। हाँ, जो करना है जल्दी करो। अगर 5 मिनट से लेट हुआ ना मेरा ऑर्डर, तब बताता हूँ मैं इसको। इसकी नौकरी खा जाऊंगा मैं। जी। ये एड्रेस तो पास वाले टावर का ही है। एक काम करूं, मैं ये ऑर्डर डिलीवर करके आ जाऊं? इनको उठाना सही नहीं लग रहा मुझे। ठीक है। अरे अंकिता जी, आप यहाँ पे क्यों आई हैं? ये आपका ऑर्डर। मेरा ऑर्डर आप लेकर के आई हैं? तो अभी जिससे मेरी बात हो रही थी वो आपसे ही हो रही थी? जी, उस टाइम जो कॉल अटेंड किया था ना, वो मैंने ही किया था। आपकी जो बात हुई थी वो मेरे से ही हुई थी। शिट यार, मैं भी एक नंबर का पागल हूँ। अंकिता जी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे बात कर रही हैं। वो क्या है ना, बहुत देर से उसका फ़ोन ट्राई कर रहा था, फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, पता नहीं कहाँ था वो। अब गुस्से में मैंने आपसे कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ कर देना मुझे। लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, आप मेरा ऑर्डर क्यों लेकर आई हैं? वो डिलीवरी बॉय कहाँ है? वो क्या है ना, वो सो रहा था, इसलिए मैंने उसको उठाना ज़रूरी नहीं समझा। क्या सो रहा था? आपको भेज दिया यहाँ पे ऑर्डर लेकर। इसकी तो कंप्लेंट करता हूँ मैं अभी। अरे नहीं नहीं, आप उसकी कंप्लेन मत करना। वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने उसको उठाने की बहुत कोशिश की। वो मेरी गाड़ी ना उसकी स्कूटी के आगे ही पार्क थी, तब मैं उसको उठा रही थी, वो उठा नहीं। तब फिर मैंने जैसे ही उसको हाथ लगाया, मुझे पता लगा कि उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था, तो इसीलिए मैंने उसको उठाया नहीं और मैं ही आ गई आपका ऑर्डर डिलीवर करने। आप खुद सोचिए ना राहुल जी, वो इस टाइम कितना लाचार होगा। अगर लाचार नहीं होता तो इतने बुखार में, जब उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो वो ऑर्डर डिलीवर करने क्यों आता, क्यों जॉब पे आता? तो बस मैं उसकी मजबूरी समझते खुद ही आ गई ऑर्डर देने। देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप जो मुझसे कहना चाह रही है सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन उसे तो पता ही होगा ना कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब तबीयत इतनी ख़राब थी तो अपने घर पे क्यों नहीं बैठा? आपको भेज दिया यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए, बेवकूफ़ कहीं का। और अंकिता जी, ऐसे आपने भी बताया नहीं किया आपको फ़ोन पर? एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपको उस टाइम इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप उस सिचुएशन में थे नहीं, तो सिचुएशन को अच्छी तरीके से आप समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैं खुद ही आ गई थी ये ऑर्डर लेकर के आपके पास। और वैसे भी राहुल जी, आपसे एक बात बोलूँ, ये लोग तो कितने अच्छे होते हैं ना, हमारा खाना हमें वक्त पे पहुंचाते हैं। इवन हमारा खाना हमें गरम गरम डिलीवर करते हैं, और गलती से खाना ठंडा डिलीवर होता है तो हम आगे से इनकी कंप्लेन कर देते हैं। और वैसे भी आपका तो नहीं पता, लेकिन मैंने तो ये बहुत बार किया है। जैसे ही मैं खाना ऑर्डर करती हूँ तो कॉल करके इनको बोलती हूँ कि भैया आप ठंडी पेप्सी ले आना या रेड बुल ले आना। बहुत सारी चीज़ें मैं इनसे एक्स्ट्रा ही मंगा लेती हूँ, और ये खुशी खुशी ले भी आते हैं। और हम इनको एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं पूछते। इतनी गर्मी हो रही है, कम से कम हमें पानी तो पूछना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी, जब ये हमें इतना समझते हैं सर, तो हमें भी तो उनको कुछ ना कुछ समझना ही चाहिए ना। आप सही कह रहे हो। आप जो भी मेरे को समझाना चाह रही है मैं समझ गया। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि कभी किसी की कंप्लेंट ना करूँ। अरे अगर हम ही लोग उनकी ऐसी सिचुएशन पे उन पर कंप्लेंट कर देंगे तो बेचारे काम कैसे करेंगे वो लोग। और आगे से मैं हमेशा ध्यान रखूँगा। मेरे घर पे कोई भी डिलीवरी बॉय आएगा ना, तो सबसे पहले मैं उसे पानी पूछूंगा, और ये भी पूछूंगा कि अगर आप थोड़ी देर रेस्ट करके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और हाँ, ये मेरे ऑर्डर के पैसे हैं, आप प्लीज़ नीचे जा रही हैं तो आप दे देंगे? हाँ श्योर, दे दूँगी। अरे बाप रे, सर दुखा रहा है।
सोसाइटी में ही सो गए थे। अरे हमारा ऑर्डर ऑर्डर कहाँ है हमारा? अरे ऑर्डर में तो फ़ोन भी था हमारा। ऑर्डर कहाँ? अरे बाप रे, कोई ले गया भैया ये रहा आपका फ़ोन। फ़ोन? हाँ हाँ, हमारा ही फ़ोन है। वो इसके साथ एक ऑर्डर भी था। अरे वो आपका ऑर्डर मैं डिलीवर करके आ गई। मैंने एड्रेस चेक किया था, पास वाले टावर का ही था, तो मैंने सोचा मैं ही डिलीवर करके आ जाती हूँ। हमारा ऑर्डर आप डिलीवर करके आए? मगर क्यों? वो भैया आप सो रखे थे, वो गाड़ी देख रहे हो, एक्चुअली ना वो गाड़ी मेरी है। मैंने स्टार्टिंग में आते ही आपको बोला कि अपनी स्कूटी हटा लो, मेरे को गाड़ी निकालनी है। एक बारी बोलने पे आप उठे नहीं, तो मुझे पहले तो लगा कि आपने नशे वशे कर रखे हैं। मैंने आपको चिल्ला करके उठाने की भी कोशिश की, लेकिन आप उठने को रेडी नहीं थे। फिर जैसे आपने ऑर्डर लटका रखा था ना, उसमें आपका फ़ोन कंटिन्यू बज रहा था। मैंने आपको उठाने की कोशिश की, जब आप नहीं उठ रहे थे तो हाथ से उठाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने आपका हाथ पकड़ा, मेरे को पता लगा कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है और कस्टमर के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं ही एक बार उनसे बात कर लूँ, क्योंकि आपको उठाना ना मुझे उस टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं लगा। तो कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, वो चाहता था कि अभी के अभी उसका खाना डिलीवर हो उसको। वो तो आपकी कंप्लेन करने के लिए भी कह रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ये ऑर्डर डिलीवर करके आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपकी कंप्लेन कर देता ना तो पक्का आपकी ये नौकरी आपके हाथ से चली जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपको खाना दिया ही, वरना वो कंप्लेन कर देते हैं हमारी। तबीयत ख़राब तो 2-3 दिन से चल ही रहा है हमारा। और सुबह टैबलेट ले ली थे मेडिकल स्टोर से, सोचा था 4-5 ऑर्डर दे देंगे, घर चले जाएंगे, लेकिन ससुरा शरीर नहीं साथ नहीं दिया। हम यहाँ पे खाना देने के लिए आ रहे थे लोकेशन पे, तो एकदम से आंखों के सामने अंधेरा छा गया हमारे। हमको लगा ऐसे में अगर हम लोकेशन पे पहुँचेंगे तो कहीं गिर गिरा गए तो हमें दिक्कत हो जाएगा, तो स्कूटी रोक दिए यहाँ पे। थोड़ी देर सर नीचे करके लेटे तो पता नहीं कब आँख लगा, हमें समझ ही नहीं आया, शायद बेहोश ही हो गए थे हम। भैया बेहोश तो हो गई ना, आपको पता भी आपको कितनी ज़्यादा तेज बुखार था। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब आप घर से निकले थे तब आपको पता था ना कि आपकी तबीयत ख़राब है, तो आपको घर रहना चाहिए था। देखिए मैडम, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। दरअसल घर में कमाने वाले हम इकलौते हैं। अब ऐसे में सारा बोझ हमारे सर पर आ गया। पूरा परिवार हम ही संभालते हैं, हम ही घर चलाते हैं अपना। माँ की दवाइयाँ, बच्चों के खेल खिलौने, उनकी पढ़ाई का खर्चा और खाना पीना, मतलब सब कुछ हमें देखना पड़ता है। और हम ठहरे दिहाड़ी मज़दूर। अगर एक दिन भी हमने नागा कर दिया, एक दिन छुट्टी ले ली, तो पूरे दिन की दिहाड़ी मर जाएगी। बस इस चक्कर में हम कभी छुट्टी लेते नहीं हैं, और इसी मारे हमने छुट्टी नहीं ली थी। हमें लगा था कि दे आएंगे ऑर्डर, हमें पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी हमारी। पर भैया जब आपकी पूरी की पूरी फैमिली आप पे निर्भर है, तब तो आपको अपना ख्याल और ज़्यादा रखना चाहिए था। आप एक बात बताओ, अगर आप स्कूटी चलाते चलाते बेहोश हो जाते तब आपको और ज़्यादा चोट लग जाती, तब आपको 1-2 दिन की बजाय कम से कम 4-5 दिन का रेस्ट लेना पड़ जाता घर पर। भैया आपका परिवार चलाने के लिए ना आपका सेहतमंद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से अपने सेहत को लेकर के ऐसे लापरवाही मत करिए, क्योंकि भैया आपके सहारे ही तो आपका पूरा का पूरा परिवार टिका हुआ है ना। अब आप खुद देखिए, अगर आपको आज कुछ हो जाता तो एक तो नौकरी का नुकसान, एक आपकी हेल्थ का नुकसान, ऊपर से परिवार वाले अलग से टेंशन लेते हैं ना भैया। आप सही कह रही हैं मैडम जी। अगर आप समय पे आके हमारा ऑर्डर डिलीवर नहीं करती वहाँ, तो हमारी नौकरी पे भी बात आ सकती है। हम समझ गए जो आप हमें समझाना चाह रही थी। आगे से कभी भी हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो हम घर पर ही रहेंगे, ऐसे काम पर नहीं निकलेंगे। फ़िलहाल बस 2 ऑर्डर रहता है, वो हम दे आएंगे, उसके बाद हम घर चले जाएंगे सीधा। देखो अभी भी मान नहीं रहे हो भैया आप। चलो कोई बात नहीं, ये ऑर्डर तो आपने ले ही लिया है, डिलीवर तो करना पड़ेगा। ये ऑर्डर डिलीवर करने के बाद ना भैया पर घर चले जाना आप, ठीक है? ठीक है मैडम। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं, देरी हो रही है। अरे भैया वो ऑर्डर जो मैंने डिलीवर किया था उसके पैसे तो ले लो। अरे हाँ ठीक है, चलते हैं। नमस्ते। भैया 1 सेकेंड, मेरे को अभी अभी ध्यान आया, सॉरी मैं भूल ही गई थी। ये 2500 रुपये हैं। जिस घर में मैं ऑर्डर डिलीवर देने गई थी ना, उनके घर में बेटी हुई थी, बहुत खुश थे, कह रहे थे लक्ष्मी हुई है, और जो भी उनके घर में कुछ ना कुछ डिलीवर करने आ रहा है तो वो सबको ना बख्शीश के तौर पे पैसे दे रहे थे। ये पैसे आपके हैं, और शायद आपसे जो ऑर्डर मंगाया था ना उसमें भी मिठाइयाँ मंगाई थी, बहुत खुश थे। तो मैंने कहा ठीक है आप मेरे को दे दो, मैं आपको दे दूँगी, ये आपके पैसे हैं, ये लीजिए। अरे मैडम, ये हमारे पैसे कैसे हुए?
आपने वहाँ पे खाना डिलीवर किया है ना? भैया ऑर्डर मैंने डिलीवर किया है, लेकिन ऑर्डर तो उनका लेके आप आए थे ना। वो तो एक सिचुएशन आ गई थी जहाँ पे मैंने सिचुएशन हैंडल कर ली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये पैसे मैं रख लूँ। ये पैसे आपके हक के हैं, तो ये पैसे आपके बनते हैं, ये लीजिए। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ना, आज कितना फ़ायदा हो गया आपके आने से। आप हमारा खाना भी दिया ही, अगर आप नहीं होती तो आज हमारी नौकरी चली जाती, हमारे ऑर्डर के पैसे भी नहीं मिलते, और तो और ये बख्शिश भी नहीं मिलती। सही में आप लक्ष्मी का रूप बन के आए हो। धन्यवाद जी। जी भैया, अपना ख्याल रखना, और हाँ, दवाइयाँ वगैरह टाइम से ले लेना, ठीक है? जी जी। ठीक है भैया।